नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज मॉर्निंग बुलेटिन। देश, दुनिया, मौसम, राजनीति और ट्रेंडिंग खबरों के साथ मैं हूं सरिता। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 खबरें। फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में शनिवार शाम एक झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया। जिला प्रशासन के अनुसार ये हादसा शनिवार शाम करीब 6:15 पर हुआ। बता दें कि सूरजकुंड मेला परिसर में लगे एक झूले पर बड़ी संख्या में लोग सवार थे। अचानक झूले का एक हिस्सा टूट गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और झूला जमीन की ओर झुक गया। झूले पर बैठे लोग नीचे गिर पड़े और कुछ लोग झूले की चपेट में आ गए। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और दुकानदार लोगों को बचाने के लिए दौड़े। इसी दौरान एक इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और घायलों के तत्काल इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने जाँच के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को मलेशिया पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह दौरा कई मायनों में खास है। एक तो यह 8 साल बाद हो रहा है और दूसरा यह 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा है। यह यात्रा भारत मलेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश के बाद हो रही है। समुद्री सुरक्षा, आसियान सहयोग, व्यापार और प्रवासी भारतीयों की भूमिका इस दौरे को विशेष बनाती है। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी दुर्घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को खुदाई स्थलों की रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का 10वां संस्करण भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू हो गया है। भारत ने अपना पहला मैच मेजबान के रूप में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए के खिलाफ खेला। यह टूर्नामेंट 8 मार्च तक चलेगा, जिसमें 20 टीमों की भागीदारी होगी। केंद्र सरकार ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस पर सरकारी कर्मचारी से सुझाव और फीडबैक मांगा जा रहा है, ताकि वेतन सुधार संबंधी सुझाव नीति में शामिल किए जा सके। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपने पहले वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करने के लिए रामलीला मैदान में मेगा कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस अवसर पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर राजधानी वासियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। एक साल में किए गए विकास, यमुना सफाई और अन्य योजनाओं की जानकारी राजधानी वासियों तक पहुँचाई जाएगी। 8 फरवरी को जयपुर के रैबाग गोल्फ क्लब में गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इसमें पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और मदन लाल समेत कई खेल और सेना से जुड़े वरिष्ठ हस्तियां भाग ले रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच 1 साल की बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौता सफल हुआ। इसके तहत अमेरिका में 44 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर शुल्क हटाया गया और रूस से तेल पर 25% जुर्माना समाप्त हुआ। समझौते से टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, कृषि और प्रोसेस्ड आइटम निर्यात में तेजी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कृषि आइटम पर शुल्क में भी राहत दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर भारी बर्फबारी की संभावना और हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम ठंडा रहेगा। शुक्रवार को सोने की कीमतों में तेजी आई और सोना फिर से ऊपर की तरफ गया। पिछले 2 सत्रों की गिरावट के बाद सोने के दामों में मजबूती देखी गई, जबकि चांदी के दामों में भी तेजी बनी हुई है। तो ये थी आज सुबह की टॉप 10 खबरें। दिन भर की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।